नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए इंसर्ट टैब में एक ग्रुप है फिल्टर्स, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि हम फिल्टर में जो दो ऑप्शन है स्लाइसर और टाइमलाइन, उनका उपयोग कैसे करेंगे और हम डेटा को ईजी वे में कैसे फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ये फिल्टर का ही एक पार्ट है और जिसमें कि स्लाइसर और टाइमलाइन के द्वारा हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग मोड में, जैसे भी आप देखना चाहें। लेकिन इनको करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस होती है जिनको कि अप्लाई करना होता है। जैसे स्लाइसर का उपयोग करेंगे तो हमारी जो टेबल है वो फॉर्मेटेड स्टाइल में होनी चाहिए। टाइमलाइन का उपयोग करेंगे तो उसी को हम टाइमलाइन का उपयोग कर सकते हैं टेबल पे जिसपे कि डेटा डेट के अकॉर्डिंग जमे हो या डेट में या टाइम के अकॉर्डिंग डेटा बना हुआ हो, तभी टाइमलाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो पर और उसमें फिल्टर जो ग्रुप है उसमें पहला ऑप्शन है स्लाइसर, कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने एक्सेल की जो शीट बना रखी है, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, क्वांटिटी, स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सेल्स, इस तरह से मैंने डेटा इनपुट किया हुआ है। और डेटा लगभग यहाँ पर तो मेरा कम है, लेकिन अगर काफ़ी बड़ा डेटा है तो उसको भी हम स्लाइसर के माध्यम से ईजी वे में शो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यूपी से बिलोंग करने वाले जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको अलग से दिखा दे या अलग से शो कर दे, तो यूपी में देखेंगे हर्ष, उसके बाद यूपी में ललित, उसके बाद यूपी में है यहाँ पर पवन। तो अगर हम इस तरह से देखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल भी नहीं पाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि हैंडलूम से संबंधित हैंडलूम जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित कौन कौन से ऐप से एम्प्लॉई है जो कि वर्क करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम हैंडलूम वाले को अगर हम सर्चिंग करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक हैंडलूम यहाँ पर है, दूसरा विशाल है, तीसरा ललित है और भी कोई नीचे। तो यहाँ पर हमारा डेटा क्योंकि कम है, अगर यही डेटा काफ़ी बड़ा होता तो बहुत परेशानी आती और हम सही तरीके से उसको फिल्टर भी नहीं कर पाते, देख भी नहीं पाते। तो चलते हैं हम कि स्लाइसर के माध्यम से हम किस तरह से डेटा को देख सकते हैं। तो स्लाइसर जब भी हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो इसको टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। जो हमारा डेटा है ये भी अभी टेबल में, यानी रो और कॉलम के क्रॉस सेक्शन में जो सेल बना होता है, तो अलग अलग सेल में डेटा बना हुआ है, इसे टेबल कंसेप्ट में बना हुआ है। लेकिन इसको फॉर्मेट एज ए टेबल के रूप में पहले चेंज करेंगे हम। स्लाइसर उपयोग करने के लिए सबसे पहले टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसको फॉर्मेटिंग कंडीशन में लाने के लिए इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर टेबल है, इसे टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने टेबल पर क्लिक किया, यहाँ पर वेयर इट इज डेटा फॉर योर टेबल, मतलब आपका यहाँ पर टेबल का रेंज जो है A1 to F21 वो यहाँ पर आ गया है। ओके करेंगे तो यहाँ पर ऐसे फिल्टर लग जाएंगे इनमें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि अगर हम इसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर कर लिया, इसको मैं वापस से अंडू कर देती हूँ, नॉर्मल कर लिया। मैंने वापस से टेबल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी, डायरेक्ट में कंट्रोल+T, टी फॉर टेबल, जैसे मैं प्रेस करूँगी पूरी टेबल का सेल रेंज, मतलब टेबल रेंज यहाँ पर शो हो जाएगा। माई टेबल एज हेडर, यानी यहाँ हेडर जो सेलेक्ट किया है वो हेडर पर फिल्टर लग जाएगा। और ओके जैसे मैं क्लिक करूँगी, ये देखिए इस टेबल का जो हेडर था वहाँ पर फिल्टर ये अप्लाई हो चुका है एम्प्लॉय में। ये देखिए यहाँ से आप जिसको भी देखना चाहें एज ए फिल्टर के रूप में शो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उपयोग करना चाह रहे हैं इंसर्ट टैब में फिल्टर्स ग्रुप का। तो हम चलते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट में हम गए और यहाँ पर स्पार्क लाइन के आगे एक है ग्रुप फिल्टर्स। फिल्टर में पहला जो ऑप्शन है वो है स्लाइसर। ये डेटा को फिल्टर करने के काम आता है। स्लाइसर के द्वारा हम बहुत ही आसानी से डेटा को शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइसर पर क्लिक किया तो हम क्या पाएंगे कि जितने भी हमारे हेडिंग थे टेबल में, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, क्वांटिटी, ये सब यहाँ पर देखिए इस तरह से चेक बॉक्स के द्वारा डिस्प्ले हो गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चेक बॉक्स जो है वो चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है। मल्टीपल से मतलब कि आप एक साथ कितने भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिनको अनसेलेक्ट करना है अनचेक कर देंगे तो उतने ही स्लाइसर कंप्लीटली यहाँ पर आपके सामने बने हुए आ जाएंगे।
यहाँ पर चेक बॉक्स की जगह अगर ऑप्शन बटन होता है गोल गोल तो एनी वन सेलेक्टेड, मतलब आप एक बार में सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 3 स्लाइसर बनाना चाहूँगी, जिसमें कि एक तो बनाऊँगी मैं सेल्स का, दूसरा डिपार्टमेंट का, और थर्ड जो मैं बनाना चाहूँगी वो एम्प्लॉय नेम। 3 मैंने स्लाइसर डेवलप करना चाह रही हूँ, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स। और सेल्स नहीं ले तो सेल्स की जगह मैं ले लेती हूँ स्टेट। यहाँ पर मैंने तीनों ले लिया। जैसे मैंने ओके किया, ओके करूँगी तो मैं क्या देख पाती हूँ कि देखिए अलग अलग स्लाइसर इस तरह से रेडी है यहाँ पर बन के, उनको मैं अलग अलग शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर। अब मैं ये चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं यही बोल रही थी कि हैंडलूम से संबंधित कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जो हैंडलूम का कार्य करते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में हैंडलूम को सिर्फ मैं जैसे चेक करूँगी यहाँ पर, तो देखिए हैंडलूम जो है उसमें 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो जय, ललित और विशाल, जो हैंडलूम से संबंधित है। ये देखिए, और ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान और यूपी। कितनी क्वांटिटी में ये यहाँ पर सेल, मतलब ये कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मुझे हैंडलूम में सिर्फ यूपी का, यहाँ पर तो मैंने देखा हैंडलूम में राजस्थान और यूपी और 3 ऐसे व्यक्ति है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि हैंडलूम में यूपी के कौन कौन है इन तीनों में से, तो मैं राजस्थान को भी हटा दूंगी, सिर्फ यूपी को क्लिक करूंगी तो देख पा रहे होंगे हम हैंडलूम में यूपी का कौन है, ललित। एक बार फिर मैं वापस से चेक कर देती हूँ, इसी को रिजल्ट को वापस बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हैंडलूम वाले पे मैंने क्लिक किया तो राजस्थान और यूपी से बिलोंग करने वाले 3 एम्प्लॉय है, जय, ललित और विशाल। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर यूपी से बिलोंग कौन करता है, 2 है या तीनों यूपी से रिलेटेड है। तीनों तो हो नहीं सकते क्योंकि राजस्थान का नाम वैसे नहीं आता अगर तीनों यूपी के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपी पे क्लिक किया, तो यूपी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ललित ऐसे एम्प्लॉय है जो यूपी से रिलेटेड है, यानी यूपी में निवास करते हैं या वहाँ से काम करते हैं, और वो किस डिपार्टमेंट से हैं, हैंडलूम से। अब मुझे राजस्थान का देखना है, तो राजस्थान में जय और विशाल है जो हैंडलूम से संबंधित है, उनका व्यापार जो है वो हैंडलूम का व्यापार है और राजस्थान के हैं, और वो जय है और विशाल है। तो इस तरह से मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी डेटा को शो करवाना है तो वो स्लाइसर की मदद से कर सकती हूँ। मुझे सभी स्टेट्स को वापस से शो करवाने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर भी सेलेक्ट होगी। तो ये देखिए पूरा का पूरा मेरा जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसी जगह पे पहुँच गए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन अप्लाई करना चाह रही हूँ कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड कौन कौन है जो कि सिर्फ गुजरात से संबंधित हो, मतलब गुजरात स्टेट में कॉस्मेटिक का काम करने वाले कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं। तो पहले तो मैंने गुजरात को सेलेक्ट कर लिया। अब गुजरात में देखिए कौन कौन है, ग्रोसरी का भी है, गारमेंट और इलेक्ट्रिकल। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं स्लाइसर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पर जो टेबल मुझे मिल रही है वो भी इसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले को मुझे करना था ग्रोसरी वाले को। ये देखिए गारमेंट वाले पे क्लिक किया तो गारमेंट में गुजरात में सिर्फ एक ही राघव। अगर मैं ये बोलूँ कि गुजरात के साथ साथ मुझे राजस्थान और गुजरात दोनों के गारमेंट्स को देखना है, तो ये देखिए दोनों गारमेंट्स जो व्यापारी है उनका तो है पुनीत, लक्ष्य और मृदुल। यहाँ पर मुझे दोनों को, ये देखिए गारमेंट्स। अब मुझे जैसे गारमेंट यहाँ पे ले लिए गुजरात और राजस्थान, ये राजस्थान के ये हैं। गुजरात, बिहार पे जैसे मैंने क्लिक किया, वापस से मैं सबको चेक कर दूंगी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो एमपी में है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और जो एमपी से संबंधित है, सिर्फ सुमित एक ऐसे व्यक्ति है जो एमपी में रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूपी को भी ले लिया, तो एमपी और यूपी के कौन कौन है, जया। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी से 3 है, कमल, पूजा और नयन। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम इनको स्लाइसर की मदद से डिस्प्ले करवा सकते हैं। वापस से सभी को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन मैं बनाती हूँ कि यहाँ पर कमल जो है वो कौन से स्टेट से संबंधित है। कमल पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ एक जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग मैं उनका स्टेट और डिपार्टमेंट देखना चाहूँगी। तो कमल गुजरात
स्टेट है उसका और डिपार्टमेंट क्या है उसका, इलेक्ट्रिसिटी। मुझे अमित का देखना है तो ये अमित का, बिहार और गारमेंट। जीत का देखना है तो बिहार का है और ग्रोसरी से संबंधित है। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसको पहले मैं ऑल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में गुजरात, एमपी और यूपी। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टेट काम करते हैं वो है गुजरात, एमपी और यूपी। ये देखिए गुजरात, एमपी और यूपी। अब यहाँ पर गुजरात, एमपी, यूपी है, 3 स्टेट है, लेकिन मुझे सिर्फ कमल का देखना है तो कमल गुजरात से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से स्लाइसर की मदद से हम डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि एक ही बहुत ही आसान तरीका होता है। और इसको जब भी बना लेते हैं तो सबसे पहले हमें टेबल को एज ए फॉर्मेट स्टाइल में लाना होगा। वापस से सभी को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए वापस उसी पोजीशन पर हम पहुँच गए। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसर अप्लाई कर दिए। आप चाहें कोई दूसरा स्लाइसर लेना चाहें तो स्लाइसर भी आप एक साथ 2, 3, 4, 5 जितने भी स्लाइसर चाहें वो यहाँ पर अप्लाई मतलब यूज कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि हम स्लाइसर का फिल्टर ग्रुप में किस तरह से उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है, सॉरी ग्रुप तो हमारा फिल्टर ही है, लेकिन ऑप्शन है टाइमलाइन। इसके बारे में दोस्तों बहुत से व्यक्ति ऐसे 80% ऐसे व्यक्ति है जो कि नहीं जानते कि टाइमलाइन का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो मैं वही चीज़ मैं आपको अभी करके बताती हूँ कि टाइमलाइन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और डेटा आपका कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी अपन टाइमलाइन बनाते हैं तो डेटा जो है उसका पहले पाइवट टेबल जनरेट करनी होती है और ये डेटा उसमें हम काम में नहीं ले सकते। एक्सेल में जब भी अपन फिल्टर का या किसी और कुछ ऐसे ऑप्शन का उपयोग करते हैं कि उसी स्टाइल में डेटा होना चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो यहाँ पर शीट 2 पर मैंने एक डेटा बना रखा है जिसमें डेट, एम्प्लॉय नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट, सेल्स लिखा हुआ है। टाइमलाइन तभी उपयोग में आता है जबकि आपका डेटा एज अ डेट के रूप में परिभाषित हो, यानी जो दिनांक के रूप में अगर आपका डेटा डला हुआ है कि मुझे मंथली किसी मंथ का कितना सेल हुआ था या ईयरली अगर मुझे सेल निकालना है या डे के अकॉर्डिंग सेल्स निकालनी है तो मैं टाइमलाइन का उपयोग करूंगी। तो कुल मिला के जो समय के अनुसार अगर हमें कोई डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए टाइमलाइन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले टाइमलाइन को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये टाइमलाइन का उपयोग करने के लिए पहले मुझे पाइवट टेबल का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पर जाऊंगी और पाइवट टेबल। दोस्तों मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी पाइवट टेबल के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से हम पाइवट टेबल बनाएंगे और इन सब ऑप्शन का क्या उपयोग है। मैं न्यू वर्कशीट पर टाइमलाइन के लिए पाइवट टेबल जनरेट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर ओके करूँगी। जैसे मैं ओके करूँगी मैं नेक्स्ट शीट पर आ गई हूँ जिस पे कि मेरा पाइवट टेबल जनरेट हो गया है। यहाँ पर मैं 3 फील्ड, ये देखिए जितने भी मेरे हेडिंग थे वो सभी इस तरह से यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो फील्ड लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। इसका मुझे पाइवट जनरेट करना है। तो दोस्तों जब भी अपन पाइवट जनरेट करते हैं तो एक बात थोड़ी सी और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एम्प्लॉय नेम एज ए करेक्टर फॉर्म में है, एज न्यूमेरिक फॉर्म है, स्टेट भी करेक्टेड डेटा है, डिपार्टमेंट भी करेक्टर है और सेल से हमारा वैल्यू या न्यूमेरिक डेटा। तो जब भी हमारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि करेक्टर बेस होते हैं उसको रो या कॉलम में रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जिसको मैंने जो टेक्स्ट बेस है उसको मैंने रो में रख दिया। उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं इनका सेल्स देखना चाह रही हूँ इन एम्प्लॉय का तो ये डिपार्टमेंट भी क्या है टेक्स्ट बेस वैल्यू है, इसको मैंने कॉलम से में रख दिया। अब ये रखने के बाद में मैं इनका सेल्स देखना चाह रही हूँ कि एम्प्लॉय और कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है और उनका सेल्स कितना है। तो इसको सेल्स क्योंकि न्यूमेरिक बेस है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया बिना किसी फॉर्मूला के दोस्तों देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल में अमित जो है वो गारमेंट से संबंधित है, हर्ष कॉस्मेटिक, जय जो है वो हैंडलूम से संबंधित है। यहाँ पर स्टेट अगर हम लिखते तो देखिए अगर मैं इसको डिपार्टमेंट को अनचेक कर देती हूँ और इसी जगह पे मैं लेके आती हूँ स्टेट,
ये देखते हैं हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि स्टेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें दिखा दिया। अमित जो है वो बिहार से संबंधित है, हर्ष जो है यूपी, उसके बाद जय है राजस्थान, जया ये है यूपी, इस तरह से आ रहा है। तो मैंने वापस में यहाँ पर इसको अनचेक कर दूंगी स्टेट वाले को। ये देखिए इस तरह से अब ये हमारे पाइवट टेबल जनरेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन का किस तरह से उपयोग करेंगे। टाइमलाइन का उपयोग करने के लिए मैं जाऊंगी इंसर्ट टैब पर, जिसमें कि फिल्टर ग्रुप के अंदर हमारा एक टाइमलाइन, यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स इंटरएक्टिवली, यानी आपका डेट के अकॉर्डिंग डेटा मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए डेट आ गया, जो कि मेरा टेबल में पहला जो था कॉलम उसमें डेट ही है। ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करके जैसे मैं ओके करूँगी दोस्तों, यहाँ पर एक टाइमलाइन का यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे स्लाइसर का आया था वैसे टाइमलाइन का एक डायलॉग बॉक्स जैसे यहाँ पर अपीयर हो गया। और इसमें जितने भी वो मंथ के अकॉर्डिंग मेरे थे, ये देखिए यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ये देखिए ये डेट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग टाइमलाइन जो है ऑल पीरियड्स, ये देखिए मंथ के अकॉर्डिंग देखना है, ईयर के अकॉर्डिंग देखना है, डेज के अकॉर्डिंग या मंथ के अकॉर्डिंग देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे मंथ के अकॉर्डिंग देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये अगर मैं ये चाहूँ कि यहाँ पर जो मेरा फेब्रवरी मार्च है, यहाँ पर फेब्रवरी जो मंथ है उसमें उसका डेटा देखना चाहूँगी, तो जैसे मैंने फेब्रवरी पे क्लिक किया, अमित है जो कि गारमेंट से संबंधित है। उसके बाद अप्रैल पर मैंने क्लिक किया, हर्ष 12,000 रुपीज। मई का डेटा, जुलाई का डेटा देखना है तो जुलाई का देख लेंगे। मुझे नवंबर का डेटा देखना है, नवंबर में कौन है, यहाँ पर क्लिक करूँगी, नवंबर में विनोद। दिसंबर का देखना चाहेंगे, दिसंबर में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे अप्रैल का डेटा देखना है या मार्च का डेटा देखना है तो मार्च पे जैसे क्लिक किया, कमल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस टाइमलाइन के माध्यम से डेटा को मंथ वाइज या डिस्प्ले करवा सकते हैं कि मंथ के अकॉर्डिंग कितना सेल हुआ है और कितना परचेज हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से वापस मैं क्लिक करूँगी तो सारा डेटा आ गया। अब अगर मुझे डेट सेम डेट की है, अगर दो एम्प्लॉय ने यहाँ पर अगर सेम डेट पर अगर अलग अलग एम्प्लॉय ने डेटा को मतलब ये सेल किया है आइटम्स वगैरह, तो वो भी टाइमलाइन के माध्यम से टोटल करके और मंथ में डिस्प्ले कर देगा कि फरवरी मार्च में दो एम्प्लॉय है तो कौन कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल किया और टोटल सेल ये यहाँ पर दिखा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मंथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि ईयरली डेटा देखना है, क्वार्टरली देखना है, मंथली देखना है या डेज के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा जो डेटा है यानी जो डेट शीट तैयार हो रही है वो उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा ईयरली डेटा हो या फिर डेट के अकॉर्डिंग हो या मंथ के अकॉर्डिंग हो। तो दोस्तों इस तरह से हम टाइमलाइन का उपयोग करके भी डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारे फिल्टर ग्रुप में दोनों ऑप्शन जो मैंने स्लाइसर और टाइमलाइन के बारे में आपको बताया, इसको आप करके देखिए। अगर कोई इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों आपके जितने भी कमेंट होंगे वो हम सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिससे कि हम ये नेक्स्ट ग्रुप पर चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।